नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक आईटी स्टॉक के बारे में, मतलब आईटी इंडस्ट्रीज स्टॉक के बारे में। तो आईटी इंडस्ट्रीज में देखिए दो तरीके से कंपनीज होते हैं, मतलब दो तरीके से कंपनीज को डिवाइड किया गया है। एक लार्ज कैप टाइप, मतलब जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टीसीएस जैसे कंपनी, इन्फोसिस जैसे कंपनी, विप्रो, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, इस तरीके से कंपनीज आपको देखने को मिलेगा। सेम टू सेम अगर आप देखेंगे तो कुछ स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनी भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें देखा जाए तो एलटीटीएस होगा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा इलेक्सी होगा। इसी तरीके से बहुत सारे कंपनीज है, जिसमें आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो इंडिया के देखा जाए तो एक मीडियम एंड स्मॉल आईटी इंडस्ट्रीज के स्टॉक है। और इस कंपनी के बारे में आज बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़ा गुड एक न्यूज पब्लिश किया, गुड अनाउंसमेंट किया। और इस अनाउंसमेंट के कारण जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक मतलब फायदे के हिसाब से उसको एक बेनिफिट्स मिलेगा। तो बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर देर किस बात की, जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिए और प्यार दीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो उससे पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आज के दिन बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी है। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के दिन के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, कंपनी का नाम है एच जी एस। तो एच जी एस अगर आप स्टॉक मार्केट में सर्च करेंगे तो आपको एच जी एस में नहीं मिलेगा, आपको एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का नाम है तो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन। अगर आप एनएससी में सर्च करेंगे तो आपको एच जी एस नाम में दिखने को मिलेगा। तो तो एच जी एस जो है वो टोटली एक आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, जिसका काम क्या है आप देख सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे देखिए इनिशिएटिंग। तो कंपनी किस किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है देखिए। सबसे पहले जितने सारे आप देखेंगे तो लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप टाइप आईटी इंडस्ट्रीज है, सारे के सारे कंपनीज एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल के ऊपर काम कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी भी काम कर रहे हैं, इस कंपनी भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं डिजिटल, यहाँ पे देखिए पार्टनर्स विथ ग्लैन, डिजिटल कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब डिजिटल जो आप सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे आप सोशल मीडिया करते हैं, जिस तरीके से जो प्रोग्राम है इसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो जो चैटबोट्स मतलब क्या है, आप बहुत सारे वेबसाइट ओपन कर मतलब जब करते हैं तब आपको एक मतलब डैशबोर्ड आ जाता है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है कि चलो आप कुछ पिक्चर के नाम दे देते हैं, मान के चलिए कार, तो जितने सारे कार है उसको सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना होगा। इसको इसको क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर रोबोट उस कंपनी मतलब वेबसाइट में एंटर करना चाहते हैं, उस साइट को मतलब हैक करना चाहते हैं, तो वो रोबोट उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैनुअली सॉल्व करने के लिए इस तरीके से रोबोटिक सिस्टम को दिया जाता है। तो इसका चैट बॉक्स भी रोबोटिक सिस्टम होता है। तो एक मतलब इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कैलकुलेट फिट ऑफ, यहाँ पे देखिए क्रिटिकल प्राइस टू डिजिटल ट्रांस, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आरएफपी, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, डिजिटल प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। अभी कंपनी इंडस्ट्रीज वाइज कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए डेप्थ एक्सपर्टीज इन योर इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमोटिव, देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो कीलेस कार हो चुके हैं। और देखिए टेक्नोलॉजीज के माध्यम से टोटली गाड़ियाँ चल रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको बिल्ड करने के लिए आईटी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा जरूरत है। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में तो जो कंपनी काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब मान के चलिए फिंगरप्रिंट्स, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए कस्टमर पैकेज गुड्स, मतलब कस्टमर का जो मतलब पैकेज गुड्स जो पैकेजिंग है उसके ऊपर भी कंपनी काम करता है, डिजिटलाइज कस्टमर के ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम में कंपनी काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, रिटेल ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं, ट्रैवल्स एंड हॉस्पिटलिटी के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स हर कोई सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी एक खासियत आपको जरूर देखने को मिलेगा। और कंपनी ग्लोबली जो कंपनी का बिजनेस है कहाँ कहाँ पे चल रहा है वो देखिए, यूएस में है, यूके में है, कनाडा, इंडिया, फिलीपींस, जमाइका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत सारे कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। और वो भी ज़्यादा से देखिए आईटी इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन
देते हैं अमेरिका को, यूके को, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा आईटी सॉल्यूशन मतलब करते हैं। तो कंपनी के डिटेल्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी कंपनी के मतलब फंडामेंटली डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। तो देखिए कंपनी बहुत छोटा है। सबसे पहले इस बात को आपको दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि कंपनी में रिक्सी कंपनी है। अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर एंटर करना, नहीं तो आप एग्जिट कर लेना। मतलब एग्जिट मतलब शेयर खरीद के रखे, एग्जिट मत करना। मतलब आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप स्टॉक से दूर रहना, अगर आप रिक्सी प्लेयर नहीं है तो। क्योंकि 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का इंडस्ट्रीज का पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो में बहुत बहुत फर्क है, क्योंकि कंपनी का पी रेशियो ओनली वन मतलब आपको मतलब 100 रुपया कम, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको 1 रुपया ही देना पड़ रहा है। तो एक बहुत बेस्ट लेवल है। मगर एक चीज आपको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो अलग दिखने को मिला, जो है बुक वैल्यू। कंपनी का बुक वैल्यू करीबन 1800 करोड़, मतलब 1800 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो करंट प्राइस है उससे कंपनी का बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली एक गुड पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि बुक वैल्यू जब ज़्यादा रहते हैं कंपनी के, तो बुक कंपनी को अच्छा खासा माना जाता है। तो कंपनी के देखिए डेप्थ जो है वो 308 करोड़ का डेप्थ है इस कंपनी का। और इस कंपनी का जो डेप्थ है, आप कंपनी को डेप्थ फ्री बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी 6,000 करोड़ का है और कंपनी खुद इनकम किया 6,000 करोड़ तक। तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कंपनी का। और फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो करीबन करीबन 400 करोड़ के आसपास कैश फ्लो है। अर्निंग पर शेयर तो तगड़ा अर्निंग पर शेयर है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है, फिर भी प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। और कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी लगातार प्रॉफिट को ग्रोथ किया। और लास्ट बार कंपनी तो हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। 6,000 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुका है, 6,000 करोड़। क्योंकि देखिए ये जो क्वार्टर गया ना, लास्ट जो क्वार्टर गया था, मार्च का क्वार्टर, उस टाइम कंपनी ने 5,600 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो कंपनी को ऐसे प्रोजेक्ट मिला था जिसके बेसिस से कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट को जबरदस्त किया। क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफिट रेशियो सेम टू सेम है। आप सोच रहे हैं कि कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको मैं पहले दिखा चुका हूँ, सेल्स डाउन हो चुके हैं। देखिए पहले कितना सेल्स था 1,200 करोड़ का। अभी कितना, इस बार 800 करोड़ का सेल्स हुआ। मतलब पिछली बार 800 करोड़ का, इस बार 900 करोड़ का। तो पिछली बार इतना प्रॉफिट क्यों आ गया? क्योंकि कंपनी से एक आदर्श इनकम मिला। आदर्श इनकम 5,000 करोड़ का हो गया, तो इसीलिए कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। ऐसे आप देखिए आदर्श इनकम क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन आइटम्स एंड अदर्स इनकम नॉमिनल। तो इस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा फायदा मिला। तो आपको इसको सोचकर कुछ ऐसे वैसे करना नहीं चाहिए। आपको ये देखना है कि कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल भी किया है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट को ग्रोथ भी किया है। इसलिए कंपनी आपको रिटर्न भी तगड़ा दिया। 26% रिटर्न, 43%, 75%, 13% तक रिटर्न कंपनी आपको दिया है। अभी देखना है कंपनी का, देखिए सेल्स ग्रोथ डाउन है मगर प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर उतना मतलब फोकस नहीं रखे हुए है। छोटा मोटा एफआईएस ने 8% का निवेश किया, डीआईएस ने तो माल ना के बराबर उठा है। अब छोड़ ही दीजिए, मतलब डीआईएस ने छोड़ ही दिया इस कंपनी को। तो पब्लिक ने 24, बाकी प्रोमोटर के पास है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिक्सी गेम में इन्वेस्टर, डीआईएस, एफआईएस, जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो उतना एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतना रिस्क नहीं लेना चाहता इस कंपनी के ऊपर। आप कहेंगे सर कंपनी तो दमदार यहाँ पे प्रॉफिट दिया, तो फिर भी क्यों नहीं निवेश कर रहा है? देखिए दमदार प्रॉफिट देने के कारण भी, रिटर्न देने के कारण भी इस कंपनी के ऊपर निवेश इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी हाई रिस्क कंपनी है। मार्केट में लिस्टिंग जो हुआ, आप देखेंगे चार्ट पैटर्न, कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ 2012 में लिस्टिंग हुआ, तब से देखें तो कंपनी किस तरीके से काम किया। देखिए एक ही रेंज में, तो कंपनी एक ही रेंज में करीबन करीबन 10 साल तक का मतलब काम कर चुके हैं, 10 साल के आसपास। उसके बाद कोविड के सिचुएशन के बाद आईटी इंडस्ट्रीज को बूम देखने को मिला और इतना तेजी आया। देखिए जिस तरीके से तेजी हुआ उस तरीके से गिरा भी गया। हाँ, यहाँ पे गिरावट हुआ था, मगर यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, बोनस अनाउंसमेंट किया था। आप देख सकते हैं खूब जाके, यहाँ पे कुछ ऐसे वैसे काम नहीं हुआ, कंपनी बोनस अनाउंसमेंट किया February 2022, मतलब उसी टाइम में 1:1 का। तो इसीलिए कंपनी का प्राइस अभी आपको डाउनफॉल में देखने को मिला। तो कंपनी ने गुड न्यूज क्या अनाउंसमेंट किया, चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। अगर कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो जितने सारे लोग इस कंपनी को निवेश करके रखेंगे, मतलब रख चुके हैं, उसको 25 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो बहुत बढ़िया बात है। 25 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको देने वाला है। पर शेयर में आपको डिविडेंड 25 रुपीज़ का मिलेगा। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं एक ही बात कहूंगा,
कंपनी जिस तरीके से तेजी में भाग रहा था उस तरीके से गिरावट भी हुआ है। हाँ, मानता हूँ यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट मतलब बोनस दिया, उसके बाद कंपनी देखिए लगातार मतलब ग्रोथ तो किया, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला। हाँ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी वॉल्यूम था और बीच में तो कोई वॉल्यूम नहीं था, मतलब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो मैं जरूर कहूँगा कंपनी रिक्सी कंपनी है। अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी को स्टडी करना। देखिए हर कंपनी को स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि निवेश करते जाइए, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप एक बार स्टडी करके उसके ऊपर फोकस रखिए। अगर आपको उस कंपनी अच्छा लग रहा है तो एक बार फोकस रखिए। जब कंपनी में आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा लगेगा, कंपनी में पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा, तब उस कंपनी के ऊपर टूट पड़ना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।